नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हमारी क्लास 10th के हिसाब से जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विभाजन एल्गोरिथम, और जिसको कि हम डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे डेफिनेटली एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो बनता है। तो इसको इस वीडियो में हम इसके बारे में वेरी बेसिक नॉलेज को गेन करेंगे। मतलब आखिर डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है और इसका यूज क्या है, और इसके बाद में उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम जानते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारा जो नॉर्मल डिवीजन होता है उसके बारे में समझते हैं। जैसे अगर हमें कहे कोई भी क्वेश्चन के सिंपल नंबरों का डिवीजन हमने अभी तक जाना है कि जैसे नंबरों के डिवीजन के बारे में बात करें कि विभाजन के बारे में अगर हम बात करें, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमें 9 में 4 का डिवाइड करना है। 9 में 4 का डिवाइड करते हैं। तो 9 में जब हम 4 का डिवाइड करते हैं तो 9 2 जा 8 और रिमाइंडर 1। तो इस तरह से 9 में 4 का भाग देने से हमें भागफल जो प्राप्त होता है वो 2 और 1 शेषफल प्राप्त होता है। तो यह हमारा भागफल है और यह हमारा शेष फल है। तो जब भी हमें नंबरों के डिवीजन के लिए कहा जाता है, हम बहुत ही इजी वे में भाग दे करके उसको इजी वे में कैलकुलेट कर देते हैं। तो अब इसका जो बेसिक कांसेप्ट क्या होता है नंबरों के डिवीजन में, कि जो हमारा भाज्य होता है उसको अगर हमें वापस से गेन करना हो, उसको वापस से हमें प्राप्त करना हो, तो क्या हम क्या करेंगे, जो हमारा भाजक होता है उसको भागफल से मल्टीप्लाई करके उसमें शेषफल को ऐड करते हैं, हमारे दोबारा से 9 को गेन किया जा सकता है। मतलब हमारा जो भाज्य मतलब डिविडेंड को अगर हमें वापस गेन करना हो तो हमारा डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारा क्वोशिएंट आया है, एंड देन आफ्टर रिमाइंडर। तो ये तो एक सिंपल डिवीजन की बात थी जब हमें कहा गया कि नंबरों का डिवीजन करो। अब लेकिन हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद का या पॉलिनोमियल्स का, तो अगर हमें कहा जाए कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करके दिखाइए, तो कि हमें कहा जाए कि px टाइप की कोई पॉलिनोमियल है, उसमें आप gx टाइप की एक पॉलिनोमियल का डिवाइड करो। तो अब हम नंबरों के डिवीजन की बात करें तो हम बहुत ही इजी वे में उसको डिवीजन करके हमने बता दिया कि इस तरह से इसका डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ एक और बेसिक चीज में बताना भूल गया कि आपको अगर 9 में 4 का डिवाइड किया तो आपने कर दिया, बट आपको ये कहा जाता है कि 4 में 9 में डिवाइड करो, तो आपको पता है इसकी 1 से भी कम वैल्यू आएगी, 0 समथिंग वैल्यू आएगी। तो उसको कैलकुलेट करना कर तो देंगे, बट उतना इजी नहीं पड़ेगा जितना हम इसको कर पाए। तो इसी तरह से यही चीज हम इसमें भी ध्यान देंगे कि अगर किसी भी बहुपद में हमें किसी दूसरे बहुपद का डिवाइड करना हो, तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि जिसमें हम डिवाइड करने जा रहे हैं उसकी जो घात है, उसकी घात या डिग्री ज्यादा होनी चाहिए जिसकी घात पे जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं उससे। मतलब आप px में अगर डिवाइड gx से कर रहे हैं तो px की जो डिग्री है, जो घात है, वो डेफिनेटली ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर ये त्रिघातीय, इसका एग्जांपल जैसे मैं 3x³ प्लस 2x प्लस 1 में आपको डिवाइड करना पड़े 3x⁴ प्लस 3x² प्लस 2 का, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो ऊपर वाला जो बहुपद है वो त्रिघातीय बहुपद है, मतलब ट्राइनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बट जो नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद है, वो 4 घात वाला पॉलिनोमियल है। तो जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी घात
उस ऊपर वाले से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही होनी चाहिए, है ना। तो चलिए हम आगे, अब जब हमें पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, बहुपद का बहुपद से डिवाइड करना है, तो सबसे जो जरूरी चीज है उसको डिवाइड करने के लिए हम करें क्या, किस तरह से डिवाइड करें। तो उसी डिवीजन को करने के लिए जो हमारी एल्गोरिथम है, ये विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं, यही हमारे किसी भी पॉलिनोमियल में किसी का भी डिवाइड करके व्यूज को बता सकती है। तो चलिए मान लीजिए हम क्या करना चाह रहे हैं, px में डिवाइड करना चाह रहे हैं gx का, ठीक है। अब px में gx का डिवाइड करेंगे तो जरूर हमें कुछ ना कुछ कोशेंट, कुछ ना कुछ भागफल जरूर मिलेगा। जो भागफल होगा उसको हम qx से डिनोट करेंगे, और डेफिनेटली अगर इसमें कुछ रिमाइंडर बचता है, इसमें कुछ शेषफल बचता है, तो उसको हम rx से डिनोट करेंगे। तो अगर हम वापस से इसको इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखना चाहें, तो मतलब हमारा सबसे पहले भाज्य क्या था, px को अगर वापस से हम जानना चाहें तो px बराबर जो हमारा भाजक था gx को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे भागफल से qx से, और देन आफ्टर रिमाइंडर इसमें ऐड कर देंगे, तो वापस से हमें px मिल जाएगा। तो इस तरह से यही होती है डिवीजन एल्गोरिथम का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक कंसेप्ट यही है कि डिवीजन एल्गोरिथम जो काम में आती है वो बहुपद के डिवीजन के लिए काम में आती है, और उसका डिवीजन हम इस तरह से कर सकते हैं इजी वे में। अब लेकिन हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज क्या क्या है, आखिर हम क्यों इस डिवीजन एल्गोरिथम को जानने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इसका भी हमें बेसिक पता होना चाहिए कि डिवीजन एल्गोरिथम काम क्या आती है। बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम तीन काम है इसके, हम इसको तीन यूज के लिए काम में लेते हैं। तो पहला जो यूज है, पहला क्या काम में आएगी, ये पहला काम तो ये आती है कि अगर आपको क्वेश्चन में जैसे आपको भागफल और शेषफल निकालने के लिए गए, भागफल मतलब क्वोशिएंट और शेषफल मतलब rx निकालने के लिए कहे, तो आप सबसे पहला यूज क्या है इसका कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में क्वोशिएंट और रिमाइंडर जानना हो, भागफल और शेषफल जानना हो, तो हम डिवीजन एल्गोरिथम को यूज ले सकते हैं। दूसरा यूज क्या है कि अगर हमें ये जानना हो कि कोई भी बहुपद, कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, गुणनखंड है कि नहीं, तो भी हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज ले सकते हैं। मतलब कि अगर हमें पता करना हो कि gx px का फैक्टर या गुणनखंड है या नहीं, तो भी हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज ले सकते हैं। तीसरी बात कि तीसरी एक और यूज है इसका कि अगर मान लीजिए हमें जीरोस फाइंड करने हो, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा कि बहुपद में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था या क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन की जो क्वाड्रेटिक बहुपद था, उसके हमने शून्य निकालने की कोशिश की। तो शून्य निकालने के लिए जो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का जो कांसेप्ट काम में लिया, तो उसके अलावा भी हमारे पास चार मेथड थे जो कि हमने 9th क्लास में पढ़े थे। पहला था फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम गुणनखंड मेथड भी बोलते हैं। दूसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको हम वज्र गुणा विधि भी बोलते हैं। तीसरा था वर्गमूल विधि जिसको हम स्क्वायरिंग द बोथ साइड ऑफ मेथड भी बोलते हैं। और चौथा जो मेथड था उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड था जिसको कि प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या क्वाड्रेटिक बहुपद के जो जीरोस निकालने के लिए हमारे पास काफी सारे तरीके थे। बट अगर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद से ऊपर वाले बहुपद की बात करें, जैसे त्रिघात बहुपद या चार घात वाले बहुपद कि शून्य अगर में निकालना हो तो हम किस विधि से निकालेंगे। तो अगर तीन घात और चार घात मतलब क्यूबिक और क्वाड्रेट पॉलिनोमियल के अगर हमें शून्य निकालना हो तो वहां पे भी हमारे लिए सबसे जरूरी हो जाता है, अगर हमें विभाजन एल्गोरिथम आती है तो हम इजी वे में उनके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीसरा जो यूज है शून्य मतलब जीरोस निकालने के
काम आती है। तो जब इस विभाजन एल्गोरिथम के इतने सारे अनुप्रयोग हैं तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यह इस विभाजन एल्गोरिथम को हम बेसिक अच्छे कंसेप्ट से अच्छे तरीके से समझें। तो ये जो तीनों यूज है हम वन बाय वन एग्जांपल लेके इन तीनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और प्लीज इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहिए ताकि आपके ये तीनों यूज आपको विभाजन एल्गोरिथम के जरिए निकालने आ पाए। तो अब हम सबसे पहले यूज की तरफ बढ़ते हैं, विभाजन एल्गोरिथम की फर्स्ट यूज की तरफ। कि अगर हमें क्वेश्चन में भागफल और शेषफल निकालने के लिए कहा जाए किसी भी बहुपद का, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि हमें एक px दे रखी है, px दे रखी 3x क्यूब x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 एंड एक gx भी हमें दे रखी है जिसका हमें डिवाइड करना है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। तो मतलब हमें इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में, इस नीचे वाले बहुपद का भाग देना है। तो चलिए भाग देना के लिए वैसा का वैसे जैसा हम डिवीजन करना चाहते हैं उसी हिसाब से चलते हैं। तो हमें px में gx का देना है। तो px वैल्यू कहां आती है? px हमेशा यहां आती है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसमें डिवाइड करना है किसका? gx का, मतलब 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। तो जब भी आप किसी भी बहुपद का बहुपद में डिवाइड करने वाले हो तो सबसे पहले जो एलिमेंट्री चीज है ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो भी आपका बहुपद दिया हुआ है, सबसे पहले ये जांच लीजिए कि क्या उसका क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या घटते क्रम में है, क्या उनके पावर की। जैसे यहाँ पावर देखिए, यहाँ पावर हाईएस्ट पावर सबसे पहले वाला पद में आनी चाहिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो ये घटते क्रम में रखी गई है, तो इसको हमें बदलने की जरूरत नहीं। अगर ये नहीं होता तो हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। अब फिर से हम इसको देखते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ इसकी घात क्या है? 0, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है। तो यह उस ऑर्डर में नहीं है जैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको सही क्रम में जमाएंगे, मतलब जो हाईएस्ट पावर है उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में उससे कम वाली पावर, मतलब x स्क्वायर पहले आना चाहिए, फिर 2x आना चाहिए और उसके बाद में 1 आना चाहिए। तो अब हम जो चीज चाहिए उसी को रखते हैं, बाकी को हटा रहे हैं। चलो डिवीजन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, हमारा विभाजन का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल डिवाइड करने के लिए सबसे पहली टर्म पे कंसंट्रेट करते हैं। बाकी सारे पद हम नहीं देखेंगे, इसका भी हम फर्स्ट टर्म को देखेंगे और इधर भी हम फर्स्ट टर्म को ही देखेंगे। और अपना जो रफ पेज है साइड में ही उसको, जिसमें हम जिसका डिवाइड, जैसे हम 3x क्यूब में डिवाइड करना चाहते हैं किसका? x स्क्वायर का। तो देखिए 3x क्यूब मतलब 3x 3 टाइम्स है यहाँ पे, और इसी तरह से यहाँ x 2 टाइम है। तो इस x से ये x गया, इस x से ये x गया, तो बच क्या रहा था? 3x होता है। मतलब कि 3x क्यूब में जब हम x स्क्वायर का डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3x। तो इस आंसर को हम भागफल की साइड में लिख देते हैं, जिधर हम क्वोशिएंट लिखते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो पद आ चुका है वो 3x आ चुका है। तो अभी जो डिवाइड किया हमने इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से किया है, बट हमें इस टर्म का इस पूरे में डिवाइड करना होगा। इस फर्स्ट टर्म के लिए थोड़ी डिवाइड करने से काम चला जाएगा। तो चलिए जो भी हमारा जो 3x आया है हमने इसका डिवाइड इसमें तो कर दिया। अब बाकी टर्म को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यह जो 3x आया है, यह 3x आया है, इसको हमारा जो ये पूरा जो डिवाइड जिससे हमें करना था उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा जो डिवाइजर क्या था? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 3x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आता है? 3x को x स्क्वायर से गुणा किया तो 3x क्यूब आ गया, प्लस 3x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, और x को x से गुणा किया x स्क्वायर। अब 3x को 1 से गुणा करेंगे तो 3x आ चुका है।
तो मतलब हमारी फर्स्ट स्टेप बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब यह जो आंसर आया है उसको उसी तरह इसके नीचे लिख देंगे। और ध्यान रहे, रखते टाइम में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें ये ध्यान रखना है कि सेम पावर वाले वेरिएबल को सेम पावर वाले वेरिएबल के नीचे ही आना चाहिए। जैसे ये 3x क्यूब आ रहा है सबसे पहले, तो हमें इसको 3x क्यूब के नीचे ही लिखना है। देखिए यहाँ पे भी x क्यूब है, यहाँ पे भी x क्यूब है, तो हमें x क्यूब को x क्यूब के नीचे ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप 3x क्यूब को x स्क्वायर के नीचे लिख दें, तो वो गलत हो जाएगा। बस रखते टाइम हमें पुटिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि सेम पावर वाली सेम वेरिएबल वाली चीज को उसी के अंडर लिखा जाए। तो 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, तो देखिए x स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3x आ रहा है, तो इसको x वाली टर्म के ही नीचे लिखा। तो ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमें माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। तो जब हम माइनस करते हैं तो माइनस करते ही जो लास्ट वाली जो नीचे वाली जो टर्म्स होती है उनके सभी के साइन चेंज हो जाते हैं। उनके सभी का जो भी चिन्ह होता है वो बदल जाता है। जैसे इसका साइन पहले क्या था, प्लस था, तो माइनस हो गया। इसका भी साइन पहले प्लस था तो माइनस हो गया। इसका साइन भी प्लस था तो माइनस हो गया। तो अगर ये माइनस साइन होते तो प्लस हो जाते, मतलब जब भी माइनस करते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। चलिए माइनस करते हैं। 3x क्यूब में से 3x क्यूब पूरी बात कट रहा है, मतलब इसको इससे काट देते 0 आंसर आ गया यहाँ पे। चलिए अब x स्क्वायर में से माइनस के 6x स्क्वायर को माइनस करना है। यहाँ 1x स्क्वायर था और यहाँ माइनस का 6x स्क्वायर है, तो माइनस के 6x स्क्वायर में से प्लस का 1x स्क्वायर गया तो माइनस का 5x स्क्वायर बच गया। आगे बढ़ते हैं। इस प्लस के 3x में से माइनस का 3x गया, मतलब ये भी टर्म हमारी पूरी 0 हो गई। और लास्ट में ये काम कर चुका है। अभी तक 5 काम में नहीं आया, तो अभी तक इस 5 को हम डायरेक्टली नीचे उतार देंगे। चलिए एक बार हम फिर से इसको सही ऑर्डर में लिख देते हैं। हमारा जो यहाँ पे ओनली बच रहा है ये 5x स्क्वायर, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस 5 बच रहा है। अब वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट करनी है। इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से फिर से डिवाइड कर देना है। जैसा हमने इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से स्टार्टिंग में डिवाइड किया था, सेम वही प्रोसेस फिर से अप्लाई करेंगे। अब की बार हमें माइनस के 5x स्क्वायर में से में डिवाइड करना है इसकी फर्स्ट टर्म का x स्क्वायर का। तो सेम प्रोसेस है। इस x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो बचा क्या, माइनस का 5। तो माइनस के 5x स्क्वायर में जब आप x स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या है, माइनस का 5। तो ये हमारा क्वेश्चन है, भागफल है, तो हम भागफल की साइड में उसको लिख देंगे। सेम वही प्रोसेस, जो भागफल आता है उसको अब इस पूरे से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो पूरा हमारा जो भाजक था वो था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारे काम आपको रफ में करना है, ये अभी मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूं। तो माइनस के 5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस के 5 को 2x से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 10x, और माइनस के 5 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5। अब वापस से पुट करते टाइम वही चीजें ध्यान रखनी है आपको कि सेम पावर वाली चीजें सेम उसी के नीचे लिखी जाए। तो हम लिखने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो माइनस के 5x स्क्वायर को माइनस के 5x स्क्वायर के नीचे, माइनस के 10x। अब यहाँ पे तो कोई x वाली कोई टर्म ही नहीं है ऊपर, तो हम क्या करेंगे, जब ऊपर कोई सेम वेरिएबल वाली अगर टर्म नहीं है तो हम उसको बिल्कुल साइड में अलग लिख देंगे। तो माइनस के 10x को हमने साइड में अलग लिख लिया, क्योंकि ऊपर वैसी टर्म है नहीं, तो हम कैसे पुट कर सकते हैं उसके नीचे। फिर आगे आ रहा माइनस के 5, तो हमें नंबर वाली टर्म दिख रही है तो इसको इसके नीचे रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब काम वही फिर से वापस माइनस करना है हमें। तो माइनस करना है, तो माइनस करने पे जो भी नीचे वाली टर्म्स के जो सिंबल होते हैं, जो भी साइन होते हैं, वो बदल जाते हैं। तो ये माइनस का साइन था, अब ये प्लस का हो गया, ये माइनस का था, तो ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का था, तो ये भी प्लस का हो गया। तो चलिए माइनस करने की कोशिश करते हैं। माइनस के 5x स्क्वायर में से प्लस का 5x स्क्वायर गया तो ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई, 0 रह गया। इसी तरह से प्लस का 5 और प्लस का 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस का 10 हो गया। इसी तरह से ये माइनस का 10 और सॉरी प्लस का 10x हो गया। तो प्लस का 10x ऊपर तो कुछ टर्म ही नहीं है माइनस करने के लिए, तो ये टर्म ऐसे कैसे आ जाएगी।
अब हम देख पा रहे हैं कि अब हमें आगे और डिवाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हम फिर से देख पा रहे हैं कि क्या ये उस ऑर्डर में लिखे हुए जिसकी पावर सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले, फिर कम वाली पावर, फिर कम वाली पावर, फिर कम वाली पावर। तो अभी ये उस ऑर्डर में नहीं है तो हम देख नहीं सकते, तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक बार लिख के देखते हैं 10x प्लस 10। तो अब हमें आगे और डिवाइड करना है या नहीं, या फिर हम यही रुक जाए, तो इसका हमें पता कैसे चले? तो इसका पता हमें इस हिसाब से चलेगा कि जब आपका सबसे एंड वाली टर्म जो यहाँ पे आ रही है, तो उसका जो फर्स्ट टर्म है उसकी फर्स्ट टर्म की आपको घात चेक करनी, उसकी पावर चेक करनी। उसकी पावर क्या है यहाँ पे इसकी पावर 1 है, और हमारी जो इधर इस जो डिवाइजर का जो भाजक का उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसकी घात क्या है, यहाँ 2 है। तो जब कभी भी आपका एंड वाली टर्म में जो फर्स्ट टर्म रहेगी, जो पहला पद रहेगा, अगर उसकी पावर कम रहे किससे, जिसका कि हम डिवाइड करने जा रहे हैं, ये सेम वही चीजों को जो मैं कह रहा था कि आपको 9 में 4 का तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 4 में 9 का डिवाइड करने पे फ्लक्चुएशन आएगा। तो सेम वही चीज कि जब आपको x स्क्वायर में x का डिवाइड करना होता तो आप कर सकते थे, पर x में x स्क्वायर का डिवाइड थोड़ी नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ऐसी कंडीशन में जब आपकी ये हमारा शेषफल हो गया, मतलब हमारा रिमाइंडर हो गया है, यही हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा शेषफल मिल चुका है। तो अब जब आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे तो ये हमारा शेषफल हो गया, और ये हमारा क्वोशिएंट मतलब भागफल हो गया। तो अब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। मैं दोबारा एक और बार क्लियर कर दूं कि हमें आगे भाग देना कब रुक जाना है, जब Rx की वैल्यू, ये हमारा Rx आ चुका है, रिमाइंडर जिसको कहते हैं, ये हमारा Qx है, ये हमारा Gx था जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था, और ये हमारा Px था। तो हमें डिवीजन कब स्टॉप कर देना है, जब Rx की डिग्री ऑफ Rx या घात Rx की घात किससे कम हो जाए, किससे कम हो जाए, Gx से कम हो जाए, डिग्री ऑफ Gx से, मतलब Gx की घात से कम हो जाए। तो Rx की घात अगर Gx की घात से कम हो जाए तो हमें भाग देना की प्रोसेस को वही रोक देना है। इसीलिए हमने यहीं पे ही इसको ये घोषित कर दिया कि यही रिमाइंडर होगा, यही शेषफल होगा, हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी Rx की जो घात है वो Gx की घात से कम है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा यही गया था कि इस बहुपद में इसका डिवाइड करने पे आप हमें भागफल और शेषफल बताइए। तो इस तरह से हमारा जो Qx था, जो भागफल हम Qx से लिखते हैं वह तो हो गया हमारा, क्या हो गया 3x - 5, और जो Rx जिसको कि हम शेषफल बोलते हैं वो हमारा क्या आया है 10x + 10। तो इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो चुका है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें भागफल और शेषफल हमें निकालने को कहे, क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें निकालने को कहे। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 9x⁴ - x px 9x⁴ - 4x² +4 प्लस था सॉरी, और gx हमारा क्या था, gx है 3x² + x 3x² + x -1। ठीक है, तो वापस से वही डिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। px को कहां लिखते हैं, अंदर इस जगह पे,
तो px को लिखते हैं 9x⁴ 4x² प्लस 4 में हमें gx का डिवाइड करना है जो कि इस तरह से है। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले सेम वही काम करना है कि क्या हमारे जो दोनों बहुपद दिए गए, दोनों पॉलिनोमियल दिए गए हैं, क्या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं, क्या वो घटते क्रम में है उनकी पावर के। तो हम देखेंगे यहाँ पावर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0, बिल्कुल सही है। इसी तरह से यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, बिल्कुल सही है। तो हमें इस क्वेश्चन में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड, तो 9x⁴ में 3x की पावर 2 का भाग देते हैं। तो 9x 4 बार और यहाँ 3x 2 बार, तो 1x से 1x गया, 1x से 1x गया और 3 तिया 9, तो बच क्या रहा है 3x² बचा। तो अब जो हमारा भागफल आता है उसको हम वहां लिख देते हैं 3x की पावर 2। अब जो 3x की पावर 2 आया उसको आप कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² प्लस x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको हम इसके नीचे रखेंगे। मल्टीप्लाई करता है पहले 3x² को 3x² से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9x⁴। 3x² को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x³। 3x² को -1 से किया तो माइनस का 3x² आ गया। तो इस तरह से अब इस जो भी हमारा आंसर है उसको हम इसके नीचे राइट डाउन करेंगे। तो चलिए राइट डाउन करते हुए फिर से वही चीज ध्यान रखनी है, हमें सेम वेरिएबल के नीचे सेम पावर वाले वेरिएबल को ही रखना है। सबसे पहले x⁴ आ रहा है तो इसको इसके x⁴ के नीचे ही रखा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं 3x³, यहाँ 3x³ की कोई टर्म ही नहीं है तो ये सबसे अलग लिखा जाएगा, जब नहीं है तो ये अलग लिखा जाएगा, प्लस 3x³। फिर आया माइनस का 3x², तो x² वाली टर्म में नजर आ रही है तो हम इसको इसके नीचे रख सकते हैं। अब काम क्या है माइनस करने का, तो अगर हमें माइनस करना है तो नीचे वाली टर्म के सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ इसका साइन माइनस ओ प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। प्लस के -9x⁴ में से माइनस के 9x⁴ पूरी तरह से क्रॉस आउट हो गया, 0 हो गया। माइनस के 4x² में से प्लस का 3x² गया तो ये बच गया माइनस का 1x² बच गया। आगे प्लस का 4 वैसा का वैसे नीचे आगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नंबर ही नहीं था तो इसको डायरेक्टली हम नीचे उतार देंगे। इसी तरह से हमारा माइनस का 3x³, क्योंकि ऊपर कुछ डिवाइड माइनस करने के लिए ही नहीं है तो इसको भी हम डायरेक्टली ऐसा का ऐसा ही राइट डाउन कर देंगे। अब आगे बढ़ने से पहले सेम वही काम दोबारा से हमें करना है कि क्या ये सभी अपनी घातों के अपनी पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है तो हम उसको वापस से सही क्रम में लिखेंगे। तो हमें दिखाई दे रहा है x³ सबसे लास्ट में आ रहा है, x² सबसे पहले आ रहा है, तो ये तो गलत है। सबसे बड़ी वाली पावर को हमें सबसे पहले लाना पड़ेगा, माइनस का 3x³, फिर इसके बाद में आएगा माइनस का 1x² प्लस 4। तो अब ये सही ऑर्डर है, हम फिर से हमारा डिवीजन को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, तो हमें डिवीजन प्रोसेस को रोकना नहीं है क्योंकि यहाँ की डिवीजन यहाँ की घात ज्यादा है, यहाँ की घात कम है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म में यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 3x³ में इसकी फर्स्ट टर्म का डिवाइड करते हैं 3x², तो 3 से 3 कट गया, x² से x³ में x बचा। तो अब हमारे आंसर में क्या आ रहा है माइनस का x टाइम सॉल्व हुआ। तो यह है जो क्वेश्चन टाइम भागफल आया, इसको हम इधर लिख सकते हैं माइनस का x। अब काम वही करना है, अब यह जो आया इसको इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3x² प्लस x माइनस 1 से, तो माइनस का x को 3x² से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3x³, माइनस के x को प्लस के x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x², माइनस के x को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x। चलिए मल्टीप्लाई करने का काम हमारा हो चुका है, अब वापस से पुट करने का काम करते हैं। तो ध्यान वही रखना है, x³ को x³ के नीचे लिखना है। तो माइनस का 3x³ इस माइनस के 3x³ के नीचे लिखा गया, माइनस का x²
इस माइनस के एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखा गया और प्लस एक्स, अब ऊपर कोई एक्स वाली टर्म ही नहीं आ रही तो सबसे अलग जाएगा, तो प्लस का एक्स। चलिए फिर से काम वही, माइनस करना है, तो माइनस करते हैं तो सभी नीचे वाली जो टर्म्स होती है उनकी क्या बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस का है तो अब ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो गया, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। तो चलिए माइनस की 3x क्यूब में से प्लस का 3x क्यूब में पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई। फिर माइनस के एक्स स्क्वायर में प्लस का एक्स स्क्वायर किया, ये तो दोनों एक प्लस का है एक माइनस का, तो ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई। फिर आगे प्लस का 4, तो ये आपको कोई नंबर ही नहीं है तो ये डायरेक्ट वैसा का वैसे उतर जाएगा। और ये क्या आ रहा है, ये माइनस का x। अब फिर से हमें वही काम करना है कि क्या ये इनकी घातों के डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम में है कि नहीं है, तो आप इसको वापस से राइट डाउन करेंगे, तो माइनस का x पहले आना चाहिए, प्लस का 4 बाद में आना चाहिए। अब हम वापस से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो हमने फिर से वही चीज सोचनी है, क्या ये जो पावर है इसकी लास्ट, इसकी फर्स्ट टर्म की जो पावर है, क्या इसकी फर्स्ट टर्म से ज्यादा है क्या नहीं। अगर ज्यादा नहीं है तो हमें यही रुकना पड़ेगा, और यहाँ ज्यादा है तो हम आगे डिवाइड कंटिन्यू रख सकते हैं। तो हमने देखा इसकी फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो 1 है, और इसकी फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो 2 है, तो 1 में तो 2 का डिवाइड नहीं किया जा सकता बहुपद में, तो इसीलिए हमें यहीं पे इस प्रोसेस को रोक देना है, क्योंकि यही हमारा क्या है, RX है, यही हमारा RX है, मतलब कि यही हमारा शेषफल है, जिसको कि रिमाइंडर भी हम बोल सकते हैं। इसी तरह से यह हमारा क्वोशिएंट है या भागफल है, और भागफल को हम किससे डिनोट करते हैं, QX से। तो चलिए हमारे फाइनल आंसर को लिखते हैं। यहां हमें QX क्या मिला, QX मतलब भागफल हमें क्या मिला, भागफल हमें मिला है 3x स्क्वायर माइनस एक्स, और RX मतलब शेषफल हमें क्या मिला, शेषफल हमें मिला है माइनस एक्स प्लस 4। तो ये जो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट यूज था कि हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर अगर हमें निकालने हो तो हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज ले सकते हैं। इसके हमने 2 क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसके दूसरे कंसेप्ट की तरफ, तो दूसरे कंसेप्ट का अब नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ओके, थैंक यू। इसको दोबारा देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। वैसे तो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे को। ओके, थैंक यू।